अस्सलाम वालेकुम। जियो की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसलेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। मैं उज़मा अल करीम और मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्शन सेल के हेड सुहेल बड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। और हम आपको अपनी इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए आज पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े और आबादी के लिहाज से सबसे छोटे सूबे बलूचिस्तान के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर हम सिर्फ मवाजना करें आपको समझाने के लिए, तो सूबे बलूचिस्तान का जो कुल रकबा है उसके पर स्क्वायर किलोमीटर्स पे 35 लोग आबाद हैं। और अगर इसको देखें सूबे पंजाब के मुकाबले में जो पर किलोमीटर रकबा है वहाँ पर 535 लोग आबाद हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। और इसी वजह से वहाँ पंजाब में सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सीटें ज़ाहिर है आबादी के एतबार से होती हैं। तो इसीलिए फिर पंजाब जो है जब उसकी सीटें ज़्यादा हैं तो उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा सूबे बलूचिस्तान के रीजन ए के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। बड़ा मतलब वैसे तो सूबे बलूचिस्तान कल्चर वाइज भी बहुत रिच है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सरदार गुजरे हैं, तो पॉलिटिकल भी बहुत रिच है ये। जी, ये प्रीडोमिनेटली पश्तून एरिया है और इसके अंदर से बड़े नामवर लोग आए हैं। तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार रहा है इस एरिया का, और काजी ईसा साहब जो कि कायदे आज़म के साथी थे, उनका इसी इलाके से तल्लुक़ था। और फिर इनके बेटे अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं जज है, तो ये ट्रेडिशन जो है वो चलती आ रही है। फिर अब्दुल समाद अचकज़ई साहब हैं जो कि नेशनलिस्ट थे और बिल्कुल काजी फैज़ ईसा के अगेंस्ट सियासत करते थे। जिस तरह सरहदी गांधी गफ़ार खान थे, इसी तरह ये बलूचिस्तान के इलाके में इनकी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स थी। और फिर अब जो है एक नई शख्सियत वहाँ से उभरी है, वो जो है मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी साहब, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह रहे। तो आपको पता है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का बड़ा किरदार है, पार्लिमान को वो सजेशन देती है कि कौन सा कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कौन सा कानून जो है वो इस्लाम के मुताबिक है। तो वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अच्छा, इस रीजन में योब और जुज़वी तौर पे कोयटा भी आता है, 2 डिवीजन्स हैं और इसके 9 अजलाएँ। थोड़ा सा नशस्तों पर भी अगर हम नज़र डाल लें, यहाँ पे कौमी असम्बली की यहाँ से 4 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तें हैं। तो नशस्तें तो कम है, लेकिन इलाका बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और इंतखाबात जो 2008 में हुए थे उसके नताइज को देखें, तो वहाँ पे इस वक्त 4 में से उस वक्त 2 नशस्तें जो हैं वो MMA ने हासिल की थी और एक PMLQ ने हासिल की थी। लेकिन अगर हम 2013 के इलेक्शन पर नज़र डालें तो यहाँ पे भी सूरत हाल थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दी और हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने जो है 3 नशस्तें हासिल की थी 4 में से। तो सुहेल साहब, इससे पहले MMA ने 2 नशस्तें ली और अगले इंतखाबात में JUIF ने 3 नशस्तें ली, तो क्या वो 2 नशस्तें भी इनकी पार्टी के ही लोग थे? जी, असल में ये इलाका जो है पश्तून एरिया बड़ी मजहबी रुझानात रखता है, और यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो भी मौलवी साहबान के साथ पास है। जैसे बलोच इलाके में फैमिलीज़ हैं जो सरदार हैं, तो यहाँ पर ये आलम दीन हैं जो लीड करते हैं सोसाइटी को, और इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम का वहाँ बड़ा डंका बजता है। पहले उन्होंने 2 सीटें ली थी, अब उन्होंने फिर 3 सीटें ली, और अब भी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो बटा हुआ मंजर नज़र आएगा वो दूसरी तरफ सेकुलर पार्टी है महमूद खान अचकज़ई साहब की PKMAP, और दूसरी तरफ ये होंगे। तो दोनों, हालांकि बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में, लेकिन पश्तून वोट इन्हीं 2 के दरमियान जो है वो तकसीम होता है। और BAP भी तो एक नई पार्टी के तौर पे उभर रही है। हाँ, वहाँ इस दफ़ा जो तब्दीली आ रही है ना जी, जो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, ये BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी उभरी है जिसमें सारे इलेक्टेबल चले गए हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल चले गए हैं पंजाब से, इसी तरह बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स बाप में चले गए हैं। तो अहम उम्मीदवार और क्या देख रहे हैं आप कि कौन इस वक्त जो है मैदान मारेगा? मैं करना चाहता हूँ कि ये जो बाप की तरह का स्ट्रक्चर है ये हमें पंजाब में भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है। अच्छा। और वहाँ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लगता है कि वो बाप की तरह की सियासी सोच रखते हैं और आइंदा उसी तरह का किरदार जो है वो अदा करेंगे। और वहाँ पे जो अहम लोग सामने आ रहे हैं तकरीबन वही हैं जो पहले से मौलाना अमीर ज़मान साहब हैं, मौलाना अब्दुल वासे साहब हैं, अचकज़ई साहब का ग्रुप होगा, बिस्मिल्लाह काकर साहब हैं, तो ये सारे आएंगे। लेकिन बाप का इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि रोल जो है, जो कि माजी की पार्टियों से हट के है, इसका भी रोल अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में आपको अपनी इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए सूबे के रीजन B के बारे में भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।